हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा इन्फिनिटी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको इसमें से कुछ डाउट होगा या आप इसमें कुछ फॉल्ट नज़र आएगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम इन्फिनिटी को ऐसे लिख सकते हैं 10 अप टू इन्फिनिटी तक हम 10 का गुणा करेंगे तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको 10 टू द पावर इन्फिनिटी, और उसके बाद हम इसको ऐसे 10 टू द पावर इन्फिनिटी में हम गुणा करेंगे 10 टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 10 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि बॉर्डमस के फॉर्मूला के अनुसार पहले ब्रैकेट को हल करते हैं फिर डिवीजन को हल करते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको फॉर्मूला हम जानते हैं कि 10 टू द पावर जैसे 10 टू द पावर x है गुणित 10 टू द पावर y ब्रैकेट में है जो कि अपॉन 10 टू द पावर z। तो ये 10 टू द पावर y अपॉन 10 टू द पावर z क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर y माइनस z। ये फॉर्मूला होता है। और उसके बाद ये ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। तो इसको पावर में जो गुणा रहता है, सॉरी पावर गुणा करते वक्त हम देखते हैं कि जो पावर में होता है वो जुड़ जाता है अगर दोनों के जो नंबर्स हैं वो सेम हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x प्लस वाई माइनस जेड, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 10 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर y अपॉन 10 टू द पावर z को इस तरीके से लिख सकते हैं 10 टू द पावर x प्लस वाई माइनस जेड। उसी को मैंने इस तरीके से लिखा है, अगर क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्याएं इन्फिनिटी ही है। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, टू इन्फिनिटी, और टू इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में किसी का भी गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो 10 ये हो जाएगा 10 टू द पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0। तो 10 टू पावर 0 हो गया, और हम जानते हैं कि किसी की पावर में 0 होने पर उसका वैल्यू 1 होता है। तो इन्फिनिटी का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, हम इन्फिनिटी उसको अगर हम किसी एक डेफिनेट वैल्यू में लेके आएंगे तो उसका 1 होगा। अगर इसमें आपको कुछ फॉल्ट लगता है बॉडमस के हिसाब से या फिर किसी और रीजन से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।